नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह रिक्साल। इस घड़ी की सुई में से मात्र एक घंटा अपने शरीर को देना सीख लो और पूरी जिंदगी के सारे समय सारणी को सही कर दो। और अगर ये एक घंटा आपने नहीं दिया ना, तो 1000 घंटे लेके भी सही नहीं हो पाएगा और अपने साथ वालों को भी तू घंटे खराब करके बिल्कुल समय बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं होने का। ये शारीरिक विज्ञान को समझ लो। दूसरा, शरीर में बीमारी ने जो अपना घर बना लिया है, किसी भी चीज़ ने, चाहे वो आलस्य हो गया, प्रमाद हो गया, बीमारियां हो गई, अपने शरीर की बीमारी को इतना दुखी और परेशान कर दो कि उसको सिवाय मौत के तुम्हारे शरीर में और कुछ भी नज़र ना आए और तुम्हारे शरीर को छोड़ना ही पड़ जाए। ये है थ्योरम। और इसके लिए जो पहली एक्टिविटी में जो सबसे पहला काम है वो है, ये दुनिया का जब कोई भी जानवर या कोई भी आदमी जिस खाने को नहीं खाता ना, उसको ये मनुष्य खाने लग गया। बीड़ी पीने लग गया, सिगरेट खाने लग गया, गुटखा खाने लग गया, रात को 12-12 बजे ये शाही पनीर और दाल मखनी खाने लग गया, पैकेट फूड बंद खाने लग गया, कार्बोनेटेड वाटर पीने लग गया, सब कुछ कबाड़ा। जिसको कोई नहीं खाता उसको भी इसने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्री का जो ये शरीर मिल गया भगवान का दिया हुआ, इसमें जो चाहे मर्जी को छेड़ दो। और इसी क्रिया से धीरे धीरे होता क्या है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे गुड बैक्टीरिया है, जो तुम्हारी इम्यूनिटी पावर है, जो बूस्ट करने वाली ताकत है, जो फौज है तुम्हारे अंदर, धीरे धीरे तुम उस फौज को ख़त्म करते हुए जाते हो। और ये कैसा है? ये वो फौज है जो तुम्हारे दुश्मनों से, तुम्हारे बैक्टीरिया से, तुम्हारे टॉक्सिन से लड़ रही है, और तुमने उसको बीड़ी, गुटखा, दारू, सिगरेट, रात को 12 बजे खाना, जो भी हाथ में आया मुंह में वो उसको दे दिया। यानी तुमने अपने अंदर पैदा हुए जो शत्रु हैं, तुम्हारे जो बैक्टीरिया हैं, जो कोलेस्ट्रॉलिक आइटम है, वह आपसे जो लड़ रही है आपके गुड बैक्टीरिया से, उनको हथियार थमा दिया हाथ में कि तू और तेज़ी से इनको मारना शुरू कर दे। जिस फौज से खाली हाथ लड़ रहे थे, तुमने गंदी चीज़ें देकर उनको इतना बलिष्ठ बना दिया कि धीरे 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 पूरे शरीर के अंदर की फौज खत्म हो जाती है और फिर कुछ नहीं होने का। तो वक्त रहते आप समझ जाओ, और समझने के अंदर अपने शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में तो मृत संजीवनी विद्या भी होती है। मृत शरीर को लपेट के लाया जाए, वो भी जीवित हो सकता है। वो बहुत बड़ी विद्या है। और मैंने पहले भी कहा, ये सिलेबस मॉडर्न मेडिकल साइंस का नहीं है, ये सिलेबस है योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, हमारे ऋषि परंपरा का। तो इसी में जो सबसे पहला आता है, आपके शरीर के जो सबसे बड़े दोस्त हैं, वो हैं अनकुक्ड फूड, जिनको पकाया ना गया हो। और उस मामले में सबसे पहले आते हैं फ्रूट्स। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक फ्रूट्स खा सकते हैं आप। उसके बाद आते हैं सैलेड, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर। और उससे भी बड़ी जो ताकत होती है, जैसे सूर्य रात को कभी नहीं निकल सकता, इसी तरह हमारा शरीर रात को कभी भी खाना नहीं खा सकता। सूर्य छुपने के बाद हमारे ऑर्गन सो जाते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। समय सारणी के अनुसार, सर्केडियन क्लॉक के अनुसार, जैविक घड़ी के अनुसार, ऑटोफेजी के अनुसार, शाम के 7 बजे के बाद आपका पैनक्रियाज काम नहीं करता, सो जाता है, बहुत स्लो थीम में चले जाता है। अब 7 बजे के बाद वो सो गया, तो इसका माने क्या हो गया? आप दिन में चाहे तो 1 किलो फल खा लो, 10 किलो, और 1 किलो मिठाई खा लो, आपकी शुगर उतनी नहीं बढ़ सकती। शाम के 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर आपने एक भी छोटा सा दाना भी चीकू का खा लिया या छोटा सा भी गुड़ का टुकड़ा खा लिया, शुगर 4 गुना बढ़ जाएगी। छोटी सी एक रोटी खा लिया, रोटी में ग्लूकोज है, गेहूं से शुगर हो जाती है, फटाक से ग्लूकोज ले लेगा। और पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा, दुश्मन प्रबल है, सबसे ज़्यादा शुगर आपके बढ़। इसीलिए शुगर कभी भी बंदे की रिड्यूस नहीं होती, क्योर नहीं होती, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद का खाना वो जारी रखता। आप दुनिया भर में घूम लो, कितने बड़े डॉक्टरों से मिलो, कितने बड़े शुगर को क्योर करने वाले डॉक्टरों से मिलो, नहीं जाएगी जब तक रात का खाना नहीं छोड़ोगे। क्योंकि पैनक्रियाज सो गया सूर्यास्त होने के बाद, और आप जो भी डालोगे उसके ऊपर लिपट जाएगा, उसको उभरने का तो मौका दो। इसी तरह हर ऑर्गन्स का एक टाइमिंग सेट है, और ज़्यादातर वो टाइमिंग सेट आफ्टर 5 PM, यानी शाम के 5 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक होते हैं। इसीलिए अपने शरीर को फॉर्म में लाने के लिए, रिवर्स में लाने के लिए, रिवाइवल करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, दोबारा से अपने शरीर को
अनकुक्ड फूड की आदत डालें स्वस्थ रहने के लिए। जितनी भी गलत खान पान आप करते हो, मैंने कह दिया, आपके अंदर के धीरे धीरे ऑर्गन्स की फौज खत्म हो रही है, और जिस दिन ये फौज सारी खत्म हो जाएगी आपका शरीर निढाल हो जाएगा। जब हथियार डल गए तब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अपने शरीर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, और उसके लिए सबसे पहले आपके लिए बने हैं ये फ्रूट्स। अरे भाई तेरे को रोटी की ज़्यादा भूख है ना, तो ये वाली रोटी खा ले, ये पूरी जो है तरबूजे की रोटी है। अब ऐसी 10 रोटी खा ले, शरीर फिट एंड फाइन की कैटेगरी में रहेगा। शाम के 5 बजे के बाद खाना बिल्कुल बंद। मैं सारे गांव वालों से आह्वान करता हूं ये, अगर आप देखोगे एम्स हॉस्पिटल के बाहर, अंदर तुम्हारा पेशेंट है, बाहर लोग लाइन लगा के सो रहे हैं, कोई रोटी दे रहा तो भिखमंगे की तरह लाइन में खड़े हैं। सफदरजंग का भी यही हाल है, पीजीआई का भी यही हाल है, राम मनोहर लोहिया का भी यही है। जितने बड़े, इनमें कभी नहीं जाना पड़ेगा, कभी कोई लाइन, हमारे गांव का कोई वहां आ ही नहीं पाएगा अगर आपने शाम के 5 बजे के बाद खाना त्याग दिया तो। शाम के 5 बजे के बाद खाना त्याग दो, सारे शरीर में अपने गुड बैक्टीरिया को जीवित रखो, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट रखो, और ये तभी खत्म होते जब आपका शरीर स्लो थीम में चले जाता है और आप उसको वर्क दे जाते हो। सोने से पहले भी मैं लीवर को काम दे जाऊं, उठने के बाद भी मैं लीवर को काम दे दूं, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लीवर काम करे, एक दिन रिजाइन देगा। रिजाइन देने से पहले अपनी फौज को इतनी मजबूत और इतनी बढ़ा लो इन चीज़ों से, अनकुक्ड फूड से। अनकुक्ड फूड जितना खाओगे उतना आप अपने शरीर पे सबसे ज़्यादा राज करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितेंद्र सिंह रिक्साल इसी तरह आपको जगाते रहूँगा।